हेलो क्लास। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं इंडिया के साइज से। लास्ट क्लास में हमने इंडिया की लोकेशन के बारे में पढ़ा था, तो चलो इंडिया की लोकेशन की एक शॉर्ट रिवीजन ही कर लेते हैं। सबसे पहले हमने टॉपिक कवर किया था इंडिया लोकेशन, तो अब हम इंडिया की लोकेशन के बारे में एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हाँ, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इंडिया की साइज से। तो साइज से, सॉरी, इंडिया की लोकेशन से। तो हमने पढ़ा था कि जो इंडिया है एक है वास्ट कंट्री। इंडिया जो है एक वास्ट कंट्री है। उसके लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में हमने पढ़ा था। मुझे कमेंट में चाहिए लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया का। और हमने पढ़ा था कि इंडिया को टू सॉरी इंडिया को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पार्ट में डिवाइड करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जितनी भी आपको डिग्रीज दे रखी है ना, ये इम्पॉर्टेंट है। और अब साइज में जो मेजरमेंट करेंगे ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हमने और पढ़ा था साउथ, और हमने पढ़ा था कि ये जैसे इंडिया है, इसकी इस साउथ पे है, साउथ ईस्ट पे अंडमान निकोबार जो बे ऑफ बंगाल में है, और इस साइड पे है लक्षद्वीप। जो साउथ ईस्ट पे बोला जाता है, सॉरी साउथ वेस्ट पे बोला जाता है। यहाँ तक क्लियर है? ये हमने लास्ट पढ़ा था। अच्छा हाँ, हमने वो एक और फैक्ट भी पढ़ा था, वो मैं याद भूल गया था आपको बताना। इंदिरा पॉइंट का हमने फैक्ट पढ़ा था। इंदिरा पॉइंट का, तो इंदिरा पॉइंट क्या था? इंडियन यूनियन था। इंडियन यूनियन, ठीक है। इंदिरा पॉइंट जो था वो था इंडियन यूनियन। ये क्या हो गया था? सबमर्ज्ड हो गया था 2004 में। किसकी वजह से? सुनामी की वजह से। देखो, मे बी तो आपके जो पेपर्स हैं वो अब आएंगे ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो इसमें ये जो मेन पॉइंट्स हैं 2004 कि इंडियन यूनियन क्या होता है, इंदिरा पॉइंट क्या है, कि इंडियन यूनियन है इंदिरा पॉइंट, वो सबमर्ज हो गया था, कब हुआ था सबमर्ज, किस वजह से हुआ था सबमर्ज, ये सब कुछ आपका आ सकता है। यहाँ पे हमारी इंडिया की लोकेशन ख़त्म होती है। अब हम बात करते हैं इंडिया के साइज के बारे में। किसके बारे में? इंडिया के साइज के बारे में बात करते हैं। इंडिया के साइज के बारे में हम बात करें तो इंडिया का जो मेन लैंड मास है ना, मास क्या होता है? एरिया मान लो आप 3.28 मिलियन 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ये मेन चीज़ है, ये आपको याद रखनी है। और ये जो हमारा जियोग्राफिकल सॉरी ये जो हमारा जियोग्राफिकल शेयर देती है ना,
सॉरी, ये हमारे को जो जियोग्राफिकल शेयर देती है वो मतलब पूरे अर्थ में जो हमारी जो पूरे वर्ल्ड में हमारे को शेयर मिलता है इंडिया का, वो है 2.4%। क्या है? 2.4%। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें याद रखनी है। ये टोटल जियोग्राफिकल एरिया, और पिछला पेज हमने लिखा था किसका? लैंड मास का। लैंड मास का हमने पढ़ा था 3.28। 3.28 हमने पढ़ा था लैंड मास का। एक बार मैं इसे दोबारा लिख देता हूँ आपके लिए। थोड़ी एक्चुअली प्रॉब्लम है आज, प्लीज़ आपको समझ आ जाएगा बस। शेयर लैंड मास 3.28, इतना ये शेयर करता है लैंड मास, और इतना जियोग्राफिकल एरिया। ये दो पॉइंट्स जो हैं आपको बिल्कुल ही याद रखने पड़ते हैं। फिर अब हम आगे हैं पेज नंबर 2 पे। पेज टू पे क्या दिया हुआ? इट इज़ क्लियर दैट इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री। इंडिया जो है वो है 7th लार्जेस्ट कंट्री। अब क्यों है इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री? क्योंकि वो टोटल लैंड एरिया में 7th नंबर पे आती है। टोटल जो लैंड एरिया है उसमें 7th नंबर पे आती है हमारी इंडिया। क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा ये क्वेश्चंस आते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था रुकुबाई के बारे में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ। ठीक है, फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सी थी? रशिया। चाइना थी, कनाडा, यूएसए। लैंड एरिया पे ये डिपेंड करता है। ये किस पे डिपेंड करता है? ये हमारे लैंड एरिया पे डिपेंड करता है। ऐसे इंडिया जो है वो 7th नंबर पे आती है। लास्ट में मैंने आपको दिया था होमवर्क एक, कि आपको कमेंट में बताना कि इंडिया से छोटा कौन सा आता है। आपने अभी तक वो कमेंट नहीं किया लास्ट वीडियो में, मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मेरी भी मेहनत है इसमें आपको समझाने में। तो आपको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना है। अब लैंड बाउंड्री जो है वो है 15,200 किलोमीटर। जो सॉरी, जो लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर। मतलब 15,200 किलोमीटर जो है इसकी लैंड बाउंड्री है। और जो इसकी लैंड बाउंड्री है, टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन। अब कोस्ट लाइन की भी जो लेंथ है, अब क्या है? कोस्ट लाइन की जो लेंथ है, अब कोस्ट लाइन की जो लेंथ है उसमें हम इंक्लूड करते हैं अंडमान एंड निकोबार। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अंडमान एंड निकोबार को हम इसमें इंक्लूड करते हैं, अंडमान एंड निकोबार के। तब जाके जो इसका कोस्ट लाइन बाउंड्री आती है वो आती है हमारे पास 7 वो आती है हमारे पास 7,000
516.6 किलोमीटर। ये आती है हमारे पास जो टोटल कोस्ट लाइन बाउंड्री आती है। क्या आती है? टोटल कोस्ट लाइन बाउंड्री। ठीक है, तो ये हमारा है टोटल कोस्ट लाइन एरिया। मतलब कि सपोज ये है इंडिया, ये है हमारी इंडिया। जो ये पूरा एक सेकेंड में कलर चेंज कर देता हूँ। जो ये पूरा एरिया है ना, ये इसका लैंड बाउंड्री एरिया। क्या है ये? इसका लैंड बाउंड्री एरिया। इसके ऊपर का ये सारा है लैंड बाउंड्री एरिया। जहाँ जहाँ पे ओशन टच नहीं होता वो ऊपर का सारा लैंड बाउंड्री एरिया है। ठीक है, जहाँ पे ओशन टच नहीं होता वो है लैंड बाउंड्री एरिया। और ये जो नीचे ओशन से टच हो रहा है हमारा इंडिया का पार्ट, इसे बोलते हैं कोस्ट लाइन एरिया। कोस्ट लाइन एरिया। और ये है हमारा लैंड बाउंड्री एरिया। कौन सा है ये हमारा? ये वाला लैंड बाउंड्री। नॉर्मल सी बात याद रखनी है, जो लैंड के साथ टच हो रहा है वो लैंड बाउंड्री, और जो ओशियन सीज के साथ टच हो रहा है वो कोस्ट लाइन एरिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या दे रखा है हमें यहाँ पे। इंडिया इज बाउंडेड बाय यंगफोल्ड माउंटेन्स। अब जो इंडिया है वो कौन से माउंटेन से बाउंड है? यंगफोल्ड माउंटेन्स। यंगफोल्ड माउंटेन्स से जो हमारा इंडिया है ये बाउंडेड है। ये आपको मेन चीज याद रखनी है। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट कहाँ कहाँ से बाउंडेड है? ये हमारा इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है। नॉर्थ एक तो ऊपर से नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। कहाँ कहाँ से? नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। क्योंकि आप देखो यहीं पे हमारे माउंटेन्स होते हैं, जहाँ हमारे हिमालयंस आते हैं, यहीं पे हमारे माउंटेन्स आते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये है हमारा नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ। इन जगह से हमारे जो यंगफोल्ड माउंटेन्स हैं वो बाउंड हुए हैं। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट्स बिगिन ऑफ टैपर एंड एक्सटेंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशन। यहाँ से इंडियन ओशन में टैपर होता है। ऐसे ये देखो ना, आप यहाँ से जाते जाते सीधा इंडियन ओशन में हमारा टैपर होता है ये। और क्या बोल रहे हैं? डिवाइडिंग इनटू 2 सीज, 2 सीज। दो सीज में आप देखो ये इसको करता है, डाइवर्ट करता है। एक होता है, एक सेकंड में दोबारा ही बना देता हूँ ये। अब ये देखो, जो हमारा इंडिया है वो सीधा जाके पानी के अंदर घुसता है नीचे से। ये देखो, ये चीज़ पानी में घुसती है, तो ये 2 ओशंस को बांटती है यहाँ पे। एक तो है बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल इन ईस्ट, और अरेबियन सी इन वेस्ट। ठीक है, यहाँ से हमारी इंडिया आती है, टैपर होती है सीधा इंडियन ओशन में, और इंडियन ओशन को 2 हिस्सों में बांटती है। कौन से 2 हिस्से हैं वो? एक है बे ऑफ बंगाल इन ईस्ट एंड लक्षद्वीप इन वेस्ट। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मैं एक एक लाइन सारी आपको समझाई जा रहा हूँ।
नोट, अब एक नोट है, नोट दैट लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री. डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट एंड वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन नॉर्थ एंड साउथ एक्सटेंट. अब आप देखोगे आपको लगता होगा ये इंडिया है, सपोज ऐसे है इंडिया, ये इधर से आपको लगता होगा कि ये लाइन ज़्यादा बड़ी है, बट नो, ये वाली लाइन हमारी जो है वो ज़्यादा बड़ी है. कौन सी है? ये बिग है, ये स्मॉल है. दोबारा समझाता हूँ. ये इंडिया है, आपको ये वाली लाइन देखने में बड़ी लगती होगी, बट नहीं, ये वाली लाइन क्या है? ये वाली लाइन है स्मॉल, और ये वाली जो लाइन है ऊपर से जो लैटिट्यूड आता है हमारा, ये हमारा लॉन्गिट्यूड आता है, लॉन्गिट्यूड, ये क्या है? ये हमारा बिग है. हमें लगता ये है बिग, बट ये हमारा बिग है. ठीक है, अब आगे चलते हैं. क्या दे रखा है? हाँ, अब एक ना चीज़ जो मेन है, इसका आंसर भी आता है, इसको हम ना बैक एक्सरसाइज में ज़्यादा अच्छी तरह डिस्कस करेंगे. अभी मैं मेन आपको सीधा पॉइंट बता देता हूँ कि क्या पॉइंट है. ये है हमारा गुजरात, ये गुजरात है. ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश. अब क्या होता है, सन जो ईस्ट से वेस्ट में उगता है, ईस्ट से वेस्ट में उगता है, ईस्ट से वेस्ट में जाता है. तो आप सोच रहे होगे कि सन जब ईस्ट से वेस्ट में जाता है तब जल्दी सुबह तो यहाँ होनी चाहिए और बाद में यहाँ पे लाइट आनी चाहिए हमें. हाँ, तो ये बिल्कुल ऐसे ही होता है. यहाँ पे जब है 2 आवर्स का गैप है, कितने आवर्स का गैप है? 2 आवर्स का लैप है. तो इन अरुणाचल प्रदेश सन राइजेस 2 hours earlier than गुजरात. अरुणाचल प्रदेश में जो सन है वो 2 hours अर्लियर जो है वो उग जाता है गुजरात से. मतलब कि अगर बज रहे हैं 5 और गुजरात में भी 5 बज रहे हैं, ये गुजरात और ये अरुणाचल प्रदेश हर जगह 5 बज रहे हैं, तो सबसे पहले 5 बजे जो रोशनी है वो कहाँ पहुँचेगी? सबसे पहले सन जो होगा वो यहाँ राइज होगा, फिर वो इस जगह पे जाके राइज होगा. और सन जो है वो डाउन भी सबसे पहले यहाँ होगा. ओके, तो ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि जब सन जो है ईस्ट से वेस्ट जाता है, ये सन है ये ईस्ट से वेस्ट जाएगा, है ना, स्लोली स्लोली जाएगा. कम से कम वो ले रहा है 2 hours ले रहा है जाने के लिए. तो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात जाने के लिए 2 hours ले रहा है. तो ऑब्वियसली गुजरात में जब सन है वो थोड़ा लेट राइज करेगा ना, इसीलिए हमें यहाँ पे टाइम लैप्स दिया हुआ है. यहाँ पे टाइम अलोंग स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 ईस्ट. अब क्या है, जो हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है, स्टैंडर्ड मेरिडियन है हमारे इंडिया का, वो है 82 डिग्री 30 ईस्ट.
हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड मरीडियन है 82 डिग्री 30 ईस्ट। स्टैंडर्ड मरीडियन है लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड? स्टैंडर्ड मरीडियन है लॉन्गिट्यूड। क्या है स्टैंडर्ड मरीडियन? स्टैंडर्ड मरीडियन एक लॉन्गिट्यूड है। ओके, ये कहाँ से जाता है? मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश। ये मिर्ज़ापुर ये मिर्ज़ापुर है उत्तर प्रदेश में। यहाँ से क्या है हमारा 82 डिग्री 30 ईस्ट का स्टैंडर्ड मरीडियन जो है वो पास होता है। तो जो अब आप कहोगे कि टाइम तो हमें वहाँ पे सेम दिखाता है, पर सन जो है वो एक दूसरे मतलब अलग अलग राइज करता है। आप बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड मरीडियन अब स्टैंडर्ड मरीडियन क्या काम करता है? स्टैंडर्ड मरीडियन जो है वो टाइम का काम करता है। जो हमारी वॉचेस में या हमारे जो क्लॉक्स में टाइम्स आता है वो हमारा स्टैंडर्ड मरीडियन की वजह से आता है। हमने जो अपना प्रॉपर टाइम रखा हुआ है वो स्टैंडर्ड मरीडियन का टाइम रखा हुआ है हमने। इसीलिए हमें जो हमारी वॉचेस हैं वो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात दोनों में हमें सेम टाइम दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? वो हमें सेम टाइम दिखाएंगे हमारी वॉचेस। ठीक है, तो अगर आप कहो कि ऐसा होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश में जब सूरज जल्दी उगता है तो उसको तो 3 बजे बोलना चाहिए उसका टाइम हो रहा है वहाँ पे, पर नहीं, ये होता है किसकी वजह से? वही हमने जो पढ़ा है हमारा स्टैंडर्ड मरीडियन 82 डिग्री 30 ईस्ट की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, अब आता है हमारा एक और जो हमारा है आगे, हम नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया कौन सा टॉपिक है हमारा? इंडिया एंड द वर्ल्ड। ये है हमारा टॉपिक, इंडिया एंड द वर्ल्ड। आज हम यही टॉपिक जो है बस कवर करेंगे। फिर उसके आगे हमारा जो उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है हमारा इंडियाज नेबर्स। फिर हम वो वाला टॉपिक करेंगे कवर। नेक्स्ट हमारी जो हमारा आएगा पार्ट 3 उसमें। तो इंडिया एंड द वर्ल्ड जो टॉपिक है इसमें हमने क्या पढ़ा है? इंडियन लैंडमास वॉज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। अब जो इंडिया है वो ईस्ट और वेस्ट एशिया में जो है वो सेंट्रल लोकेशन में आता है। वो क्या, एक मिनट, सॉरी कुछ गलत हो गया। वो जो है इंडिया जो है वो सेंट्रल लोकेशन में आता है, मतलब जो ईस्ट एशिया है और जो वेस्ट एशिया उसके बीच में सेंट्रल लोकेशन जो है वो इंडिया की है। फिर क्या दिखा रहे हैं वो आगे? इंडिया साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कंटिनेंट ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स। जो इंडिया साउथवर्ड एक्सटेंशन, ये इंडिया है, ये साउथ है ये इसका इंडिया का। अब जो इंडिया का साउथ पार्ट है वो क्या करता है? ओशियन के रूट्स बनाता है, ओशियन के रूट्स बनाता है। अगर आपने अपना फ्रेंच रेवोल्यूशन का चैप्टर पढ़ा ही होगा या आपको पता होगा वास्को द गामा जो इंडिया के एक्सप्लोरर थे, उन्होंने इंडिया को ओशन से किया था। पहले जो लोग थे वो ओशन से ही आते थे इंडिया में अपना ट्रेडिंग करने, और जो फ्रांस से आए थे लोग, फ्रांस
8th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जो बाहर से आए थे लोग, ब्रिटिशर्स आए थे, वो भी इस सी रूट से आए थे। तो ये क्या करता है, एक रूट बनाता है हमारे इंडिया के लिए, क्योंकि ये तो ऊपर की सारी लैंड बाउंड्री होगी हमारी, यहाँ से तो हमें फिर लैंड से फिर हमें चल के आना था पहले, क्योंकि वो क्या था फिर चलने में बहुत साल लग जाते थे लोगों को। तो उन्होंने क्या किया, एक सी रूट बनाना शुरू किया, वो यहाँ से अलग अलग कंट्रीज तक वो जाते थे। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं विच कनेक्ट कंट्रीज टू यूरोप इन वेस्ट। अब ये इंडिया है, वो वेस्ट में यूरोप से कनेक्ट करता है, इन द वेस्ट एंड कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया, और ईस्ट एशिया की कंट्रीज, यहाँ पे जो कंट्रीज हैं वहाँ से सी रूट कनेक्ट करता है। क्या करता है, वो कनेक्ट करता है। फिर क्या बता रहे हैं, ईस्ट एशिया में वो हमारे यहाँ पे कंट्रीज से कनेक्ट करता है। देखो यहाँ से जाएंगे ना हम ईस्ट एशिया की कंट्रीज में, चलना इज नॉट पॉसिबल फॉर मनी डेज, प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक सेंटर लोकेशन ऑफ इंडिया, इसलिए वो इंडिया की जो क्या है सेंट्रल लोकेशन को स्ट्रेटेजिक बनाता है। नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्यूड्स इनटू इंडियन ओशन। ये जो पेनिनसुला है, ये हमारा डेक्कन पेनिनसुला होता है, ये हमारा, ये हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। फिजिकल फीचर्स के चैप्टर में हम ये डेक्कन प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है, सीधा ये डेक्कन प्लेट्यू ये है, तो ये सीधा इंडियन ओशन में वो करता है, टैपर करता है। हमने पहले भी पढ़ा था ना, इंडियन ओशन में टैपर करता है, इंडियन ओशन में टैपर करता है। दस हेल्प इंडिया टू एस्टैब्लिश कनेक्ट विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप एंड वेस्टर्न कोस्ट विद साउथ ईस्ट, ईस्ट वेस्ट एंड ईस्ट। नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन द इंडिया ओशन एज इंडिया हैज़ अ इंडीड। अब क्या है, वो क्या करता है, आसपास की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ईस्ट की, वेस्ट की, यूरोप, अफ्रीका, तो इन कंट्रीज से इसका इंडिया का रिलेशनशिप बनाता है। इंडिया का क्या करता है, रिलेशन बनाता है। ठीक है, और नो अदर कंट्री, और कोई भी कंट्री की इतनी लंबी कोस्ट लाइन नहीं है। हमारी कोस्ट लाइन क्या थी, 7516.6 किलोमीटर, ये हमारी कोस्ट लाइन थी। As indeed, India's eminent position of India's ocean which justifies the naming of Indian Ocean. इसीलिए पहले हमने नाम रखा था इंडियन ओशन। इसीलिए अब देखो इस ये जो इंडिया है वो इंडियन ओशन में जब टैपर कर रहा है, वो कितनी सारी अलग अलग फंक्शंस बना रहा है। एक तो रिलेशनशिप बना रहा है, रिलेशन बना रहा है वो, और रूट्स बना रहा है ना, बहुत अलग अलग चीज़ें कर रहा है। इसलिए इंडियन ओशन से इंडिया का नाम पड़ा गया इंडिया। तो ये क्वेश्चन, ये पूरा ये जो ये पैराग्राफ दिया हुआ ना, इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये पूरा ही एक आंसर बनता है कि इंडिया का नाम क्यों रखा गया इंडियन ओशन से क्यों रखा गया, क्योंकि कॉन्टैक्ट्स बनाता है ना, बहुत चीज़ें करता है। फिर अब ये एक जो है हमारा डू यू नो, एक है हमारा डू यू नो सिंस ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल इन 1869, एक स्विस कैनाल है, वो कब ओपन हुआ था, वो ओपन हुआ था 1869 में। ठीक है, 1869 में ये ओपन हुआ था। इंडिया डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप, इंडिया का जो डिस्टेंस था यूरोप के साथ, ये क्या हुआ था, रिड्यूस हो गया था बाय 7000 किलोमीटर। 7000 किलोमीटर से ये इंडिया का डिस्टेंस यूरोप से वो हो गया था, डिक्रीज हो गया था। पहले हमें
1000 किलोमीटर तक सी रूट से जाना पड़ता था, बट जब से ये कैनाल खुला है 7000 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस हमारा रिड्यूस हो गया। कैसे? जैसे इसको, सॉरी एक्चुअली ना वो दो दो हाथ लग जाते हैं ना, इसलिए इसको हम इंडिया मानते हैं, ये हमारी इंडिया, ये यूरोप है। हम पहले क्या थे, इधर से ले, यहाँ पे और कंट्रीज हैं, यहाँ पे कुछ और है, तो हमें क्या करना होता है, यहाँ से घूम के यहाँ जाना पड़ता था यूरोप। हम एक सेकंड एक बार दोबारा समझा देता हूँ मैं। इंडिया है, कोई और कंट्रीज है यहाँ पे, इधर यूरोप है, तो हमें पहले इधर से यहाँ तक जाना पड़ता था। अब मेरे को प्रॉपर मैप का तो पता नहीं है, बट ऐसा है कि यहाँ से एक रास्ता बन गया था यहाँ पे जाने का, जब से ये एक कैनाल खुला था। क्या नाम था कैनाल का? स्विस कैनाल। इसका जो रास्ता था वो रिड्यूस हो गया था, इसका रास्ता कम हो गया था, इसीलिए। ठीक है, तो आज की हम क्लास, यहाँ अभी हमारा इंडिया एंड द वर्ल्ड अभी भी रहता है, तो अभी आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं हम अपनी। तो अब आपको मेन चीज़ क्या करनी है, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना है बिग ब्रेन्स क्लास 9th। ठीक है, देखो मेरा बहुत हार्ड वर्क है इसमें आपको समझाने के लिए। एक्चुअली मैं खुद ही 9th स्टैंडर्ड में हूँ, तो मैं खुद अच्छी तरह पढ़ता हूँ। ठीक है, फिर अब मेरे को समझ आ रहा है कि अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आया, अगर मैं अपनी क्लासमेट्स की हेल्प करता हूँ तो मैं और बच्चों की क्यों नहीं हेल्प कर सकता, इसलिए मैंने ये खोला है। अब मेरे को पता है आपको इतना ज़्यादा नहीं समझ आएगा, बट आपको इतना तो समझ आ जाएगा कि आप कुछ कर पाओगे। ठीक है, सो वीडियो को आपको पता ही है क्या करना है, लोगों के साथ शेयर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ। सो बाय।